हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा कि हमने पिछले सीरीज में डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में, कि हमारी ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसका ये दूसरा। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका ऑप्शन हो जाएगा, हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो प्राचीनतम वेद हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल, 128 सूक्त एवं 10,522 ऋचाएँ हैं। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितकी। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता है। इसमें काफ़ी हमें पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। पहला कि ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, इसमें हम जानते ही हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएँ यानी मंत्र हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय तथा कौशिकी, और मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहते हैं। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए उपनिषद, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद एंड डी यजुर्वेद। तो अभी हमने पढ़ा गायत्री मंत्र वो है ऋग्वेद में। इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित ऋत्विज का वर्णन मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन है, जिसमें व्याख्या हम देख लेते हैं। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। पहला है अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, आग्निक, होता, निंटा, प्रशास्ता। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? तो ये सब लोग हम लोग जानते हैं कि वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्री वर्ग के पुरोहित यज्ञ कांड कुंड अग्नि में आह्वान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते थे। सामवेद उद्गाता साम का गायन करते थे। यजुर्वेद अर्धवर्यु याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन करते थे। एंड अथर्ववेद बद्ध जादू टोना मरण से संबंधित था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है, तो उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आएंगे। त्रयी का अभिप्राय है ऑप्शन ए 3 वेद, बी 3 गुण, सी 3 पुरुषार्थ एंड 3 वर्ड। तो आप सभी जानते हैं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 वेद। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधों में समाविष्ट नहीं है? ऑप्शन ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी एंड डी साबरमती। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम सभी जानते हैं कि साबरमती ही इसका आंसर होगा। ये सप्त सैंधों में शामिल नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, साबरमती। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ऋग्वैदिक काल के सप्त सैंधव नदियों में साबरमती नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियां सिंध, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास तथा सरस्वती आदि थीं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परछोड़ी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भी बहुत पता है कि 10 राजाओं का युद्ध किस पे लड़ा गया था, तो वो परछोड़ी या रावी नदी लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसको अभी हमने देखा था कि ये परशुड़ी नदी पर लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी का स्वर्ग, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी सोम और स्पेय पर नामांकित देवता। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम और स्पेय पर नामांकित देवता। ऋग्वेद का संपूर्ण नौवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। इसको हमने पहले देखा था। इनका नवा मंडल सोम संबंधित 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बी, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। एंड डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवी देवताओं के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वैदिक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ए, ऋग्वैदिक काल, बी, उत्तर वैदिक काल, सी, उत्तर गुप्त काल में, डी, धर्मशास्त्रों के समय में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्रों के समय में। धर्मशास्त्र के समय में सूत्रकाल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी पूछता है बहुत सारा क्वेश्चन कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले के सकते हैं शूद्र ही है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद एंड डी अथर्ववेद। तो इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह गद्य व पद दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र हैं। इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? ऑप्शन ए इंद्र, बी वरुण, सी कार्तिकेय एंड डी रुद्र। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कार्तिकेय। भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। वे हैं अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि आते हैं। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। यानी यहाँ पे क्या कि वेदों में इन देवताओं का वर्णन किया गया है और पुराणों में दिव्य व्यक्ति और प्राणियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 5, डी 18। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 18। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं।
कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण किया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। अभी तक हमारा ये वैदिक सभ्यता चल रहा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभनाथ, बी महावीर स्वामी, सी अरिष्टनेमी एंड डी पार्श्वनाथ। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा अशोसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा ऋषभनाथ प्रथम व अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो इसमें दो तीन चीजें हमें ध्यान देना है कि 23वें तो यहाँ पे हो गया पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी जो थे वो 24वें थे, ऋषभनाथ प्रथम थे और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म एंड डी बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन हो जाएगा डी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया, यथा विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। तो ये पॉइंट याद करने वाला है कि 3 पिटक हैं, जिनका नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? ए वैशाली में, बी सारनाथ में, सी राजगीर में एंड डी बोधगया में। तो ये हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया गया था। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषि पत्तन या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दो तीन चीजें भी ध्यान देने वाली हैं कि पहला तो सारनाथ में था, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। दूसरा, इसे प्राचीन काल में ऋषि पत्तन तथा मृगदाव के नाम से भी जाना जाता था। और गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र एंड डी वैशाली। तो अभी हमने देखा कि सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी सिमांदर स्वामी एंड डी पार्श्वनाथ। ई कोई नहीं है एक क्षेत्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? ए वैशाली, बी राजगृह, सी लुम्बिनी और डी गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ऑप्शन ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ऊपर जैसे कि हम देख चुके हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? ए महाकश्यप द्वारा, बी वसुमित्र द्वारा, सी अश्वघोष द्वारा एंड डी
मोगलीपुत्र किस द्वारा? यानी कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोगलीपुत्र किस द्वारा। इसमें हम देख लेते हैं तृतीय व्याख्या। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व मोगली कुतुबुश द्वारा किया गया था। अभी चारों स्थान चारों संगतियों का हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या कब हुआ था। तो जो प्रथम संगति थी वो राजगृह 483 ईसा पूर्व, महाकश्यप अध्यक्ष थे एंड शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। द्वितीय संगति हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व, सर्वकामी ने किया था एंड शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय संगति हो जाएगी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व, मोगली ने किया था और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ हो जाएगा कश्मीर के कुंडल वन में, जो कि प्रथम ईस्वी में हुआ था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल का किसका था? कनिष्क का। तो शासनकाल याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक यूज होता है कि हम इसे कहते हैं AK AK। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि AK का मतलब हो गया अजातशत्रु कालाशोक, और फिर A से हो गया अशोक और फिर K से हो गया कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो आप देख लेते कि ऊपर ही अभी हमने पढ़ा पाटलिपुत्र में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी अमरावती एंड डी कनगनहल्ली। तो इसको भी आप देख चुके हैं ऊपर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राजगृह। इस क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न में से इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी कालाशोक और ई कोई नहीं है ऐसे। तो हम सभी जानते हैं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कनिष्क एंड डी हर्ष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? ए राजगीर में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में, ई कोई नहीं है एक्चुअली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोधगया एंड डी पाटलिपुत्र। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बी अशोक द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा एंड डी कनिष्क द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अजातशत्रु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बौद्ध संगति काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ए रुद्रदामन, बी कनिष्क, सी स्कंदगुप्त एंड डी हर्षवर्धन। हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया या डी लुम्बिनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। व्याख्या देख लेते हैं इसका। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। तो जैसा कि हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने इस चैनल रोजगार एल्गोरिथम को
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।